हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और अब हम लगातार आपके पास वीडियो पहुंचाते रहेंगे, चाहे रीजनिंग की है चाहे हिंदी की है। ठीक है बच्चा, अगर आप और कुछ या अपने हिसाब से कोई चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों को आप क्या है वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संधि और उसके भेद। तो इसमें हम आज जो पढ़ने वाले हैं संधि के अंतर्गत पढ़ेंगे कि संधि होती क्या है। ठीक है बच्चा, और संधि के भेद कितने होते हैं। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं और लेते हैं इस टॉपिक को। तो शानदार तरीके से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं। संधि, संधि कहते किसे हैं? तो संधि का अर्थ होता है क्या बच्चा? जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। जैसे कहते हैं ना कि दो पक्षों ने संधि कर ली, यानी क्या कर लिया? जोड़ लिया, आपस में मिल गए वो। ठीक है, जोड़। और जैसे हम इसमें कह सकते हैं संधि के लिए क्या कहें? जैसे जोड़ना कह रहे हैं तो जोड़ेंगे कब? जैसे विद्या प्लस में आलय है, विद्या प्लस आलय है। अब ये क्या है? तो आप कहोगे ये तो है संधि विच्छेद। ठीक है बच्चा, और अगर इसको हमने जोड़ दिया यानी क्या कर दिया? विद्यालय कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे ये कहलाएगी संधि। तो संधि के नियमों से जिन्हें खंडित कर दिया जाए, खंडन कर दिया जाए, वो तो संधि विच्छेद, और जिनको जोड़ दिया जाए वो संधि यानी जोड़ना कहलाता है। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके लिए संधि का मतलब क्या? जोड़ देना। ठीक है, और संधि विच्छेद का अर्थ होता है संधि के नियमों द्वारा जो बने शब्द थे उन्हें पुनः उसी अवस्था में ले आना। ठीक है, संधि के नियमों से जो बने शब्द थे, संधि के नियमों से बने शब्द, नियमों से बने शब्दों को, ठीक है, बने शब्दों को पुनः पुनः अवस्था में ले आना, यानी पहली वाली अवस्था में ले आना, पुनः अवस्था में ले आना, ले आना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है बच्चा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि देखो संधि के नियम से ये क्या था? जुड़ गया, और संधि के नियम से जो जुड़ गया था तो उसने कहा संधि के नियम से बने शब्दों को पुनः अवस्था में ले आना, पुरानी अवस्था में ले आना, तो वो क्या कहलाएगा? वो संधि विच्छेद कहलाएगा। तो ये संधि विच्छेद हो गया। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। संधि का संधि विच्छेद करने को कहे तो आप कहेंगे सम प्लस में धी होता है। और संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? तोड़ देना होता है, अलग अलग कर देना। जैसे विद्यालय को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, विद्या प्लस में आलय, विद्या का घर। ठीक बच्चा, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। संधि के भेद। तो संधि के कितने भेद होते हैं बच्चा? आप कहेंगे संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बच्चा। ठीक, अब बात आती है कि इन संधियों को हम पहचानेंगे कैसे। तो देखो स्वर संधि को कैसे पहचानते हैं? इसमें स्वर प्लस में स्वर आते हैं। क्या आते हैं? स्वर प्लस में स्वर आते हैं बच्चा। ठीक, स्वर संधि को पहचानना। आगे बात करेंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, इस पे ध्यान नहीं देंगे, और ध्यान रखना है क्या? ये वाला स्वर प्लस में स्वर आते हैं। ठीक बच्चा, तो आप ये चीज इसमें ध्यान रखने वाले हैं। आगे बात करेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? तो व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन आते हैं वो व्यंजन संधि कहलाते हैं। व्यंजन प्लस में क्या है? व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन आते हैं वो व्यंजन संधि कहलाते हैं बच्चा। ठीक है, विसर्ग संधि में क्या कहोगे? तो विसर्ग संधि में स्वर या व्यंजन आते हैं वो विसर्ग संधि कहलाते हैं। तो ये क्या है? तो आप कहेंगे संधि के कितने भेद? तो 3 भेद। देखो आपको वीडियो में ही मैं पूरा याद करा दूंगी। संधि के कितने भेद? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कैसे पहचानते हैं? इसमें स्वर प्लस में स्वर आते हैं। ठीक बच्चा, व्यंजन संधि को कैसे पहचानते हैं? इसमें व्यंजन प्लस में स्वर या व्यंजन आते हैं। और विसर्ग संधि कैसे पहचानते हैं? इसमें विसर्ग प्लस में स्वर या व्यंजन आते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो इसको आप इग्नोर करेंगे, है ना, ये दीर्घ संधि का पॉइंट आ गया है यहाँ पे, इसको इग्नोर मारेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, स्वर संधि के भेद। तो देखो हमको क्या करना है? हम पढ़ना है संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, लेकिन आज जो टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा वो पढ़ाया जाएगा क्या? स्वर संधि। आज किस संधि की जानकारी करेंगे? हम स्वर संधि की जानकारी लेंगे। ठीक बच्चा, तो स्वर संधि किसे कहते हैं? तो ये तो मैंने अभी बताया, स्वर प्लस में स्वर आते हैं। कैसे भी बताया? स्वर प्लस में स्वर आते हैं।
स्वर प्लस में स्वर आते हैं तो वो क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। और जोड़ने के बाद में भी क्या आएगा, स्वर ही आने वाला है। ठीक बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें कोई दिक्कत रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। स्वर प्लस में स्वर आएगा और दोनों को जोड़ने से ही क्या है, स्वर ही आने वाला है। बाकी नियम के अनुसार मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। लेकिन स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, तो इसमें आएगा कितने, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। अगर आप इसको इस नियम से याद रख सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इनकी जो मात्राएं है ना, ये इसी तरीके से लगाएं तो ज्यादा बेस्ट होता है और आप इनको ढंग से समझ पाते हैं। ठीक बच्चा, चलिए तो याद हो गया ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। मेरे साथ साथ बोलते चलिए, सब याद हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हैं दीर्घ संधि की तरफ। दीर्घ संधि किसे कहेंगे, तो जिसमें समान वर्ण आते हैं वो दीर्घ संधि कहलाते हैं। क्या याद रखोगे बच्चा, जिनमें क्या आता है, समान वर्ण आते हैं वो दीर्घ संधि कहलाते हैं। समान वर्ण कैसे हो गए, देखो आ प्लस में आ आ गया, समान वर्ण आ गए ना, आ प्लस में आ गया तो क्या है, आप कहेंगे तुरंत ये तो दीर्घ संधि है, क्योंकि और किसी संधि में समान वर्ण नहीं आएंगे। यानी कि प्लस से भी पहले और प्लस के बाद में सेम वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन दीर्घ संधि का रूल है कि आ प्लस में आ रहा है, चाहे अब ये बड़ा आए यानी हर्ष आए या दीर्घ में आए, लेकिन जोड़ के इसको दीर्घ ही बनाना है। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, क्योंकि दीर्घ संधि है ना। ऐसे ही ई चाहे आपका हर्ष में आ जाए या आपका दीर्घ में आ जाए, लेकिन आप क्या करेंगे, इसको दीर्घ ही बनाएंगे। ठीक बच्चा, लेकिन समान वर्ण होने चाहिए, दीर्घ संधि का ये मतलब होता है। तो समान वर्ण उ प्लस में उ आ गया, समान आ गया और ये क्या बन गया, तो आप इसमें कहेंगे दीर्घ उ बन गया है। ठीक बच्चा, बताइए कोई दिक्कत हो तो बताइए दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और बहुत आराम से आप इनको सीख जाएंगे। ठीक बच्चा, चलिए तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इनके उदाहरण को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक बच्चा, मेरे साथ साथ समझते रहिए आराम से क्या करना है। देखो ढेरों उदाहरण दूंगी, ढेरों उदाहरण दूंगी, आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक बच्चा, चलिए, लेकिन फिलहाल में हमें समझनी है खाली संधि कि इनको हम कैसे याद रख सकें। ठीक बच्चा, तो इसके लिए देखो बड़ा करना होता है, आए चाहे कुछ भी, जैसे आता है आपका हिम प्लस में आलय, हिम प्लस में आलय। तो बच्चा आपको यही सीखना है कि कई बार होता है कि हम इसको कैसे जोड़ें या कैसे तोड़ें, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे। देखो इसमें स्वर लगा है, तो कौन सा स्वर लगा है, आप कहेंगे आ लगा है। ठीक है, माँ आ बोला जा रहा है, अगर आ ना होता तो यहाँ पे हलन लगा होता। ठीक बच्चा, पूरा प्रयास करूंगी आप लोग ढंग से समझ पाए। प्लस में क्या है, तो आप कहेंगे कि बड़ा आ आया है। ठीक बच्चा, और नियम क्या है, तो नियम है, आप कहेंगे नियम तो है कि इसको मैम हम दीर्घ कर देते हैं। तो देखो कोई डाउट रहा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया, बड़ा आ बन गया, तो अब इसको आप क्या बना दोगे, तो आप कहोगे इसको बना देंगे हम हिमालय। क्या बना देंगे, हिमालय। हिमालय जोड़ने से क्या बन गया, हिमालय बन गया। बच्चा कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें जो आ था ये कहाँ पे जुड़ेगा, ये यहाँ पे जुड़ेगा। ठीक बच्चा, स्वर जो है वो व्यंजन में जुड़ जाता है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखो अगला क्या कह रहा है, तो ई प्लस में ई है, तो इसके लिए भी हमें उदाहरण चाहिए। तो इसके लिए लिखोगे आप हरी कवि प्लस में इच्छा कर देते हैं। चलिए क्या करें, कवि प्लस में, अब देखो इच्छा रहती है वो, ठीक है, इच्छा। तो जब भी आप संधि विच्छेद करें तो ये ध्यान रखें कि दोनों तरफ उसके अर्थ बनने चाहिए। ठीक है बच्चा, अब देखो ई प्लस में कौन सी ई, छोटी ई, दोनों को मिलाने से नियम के अनुसार क्या बनेगी, तो आप कहेंगे ये तो दीर्घ ही बननी है, तो देखो दीर्घ ई बना दी। तो अब आप कहेंगे कि ये ई इस ई में जाके जुड़ने वाली है, तो कैसी हो गई, तो आप कहेंगे बड़ी ई हो गई। तो बताइए क्या बना देंगे, कवि इच्छा। क्या कर दोगे, कवि इच्छा कर दोगे, कवि इच्छा। ठीक बच्चा, बताइए कोई परेशानी तो नहीं है। अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक बच्चा, चलिए अगला है उ प्लस में उ। तो उ प्लस में उ के लिए उदाहरण ले लीजिए। क्या आएगा, जैसे होता है, क्या है, क्या कहते हैं, वधूत्सव कह सकते हैं, वधूत्सव। वधु प्लस में उत्सव। ठीक बच्चा, क्या जुड़ा, तो आप कहेंगे उ प्लस में छोटा ऊ, यानी बड़ा ऊ प्लस में छोटा ऊ आया है। ठीक है, वधूत्सव में। अब जोड़ के क्या बनाना है, तो आप कहेंगे दीर्घ ही बनाएंगे मैम, ये तो हम समझ गए अब। अच्छा चलो अच्छी बात है बच्चा,
अब ये छोटे ऊ को इसमें जोड़ेंगे। अब यहाँ पे चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, क्या करोगे? आप कहेंगे मैम ये तो बड़ा ही करना है। ठीक है, तो क्या कर दोगे? तो आप कर दोगे वधूत्सव। ठीक बच्चा, क्योंकि ऊ कहाँ जोड़ दिया हमने? ऊ हमने यहाँ पे जोड़ दिया। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं रहेगा, ध्यान से समझिए, वीडियो को एकदम प्यार से देखिए। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। और क्या होता है इसमें, हम गुण संधि बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और आप जान लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, जगह नहीं है इस पे। देखिए, इसमें क्या होता है, री प्लस में री भी आता है। ठीक है, री प्लस में री भी आता है, कभी कभी आता है, पर है ना, ऐसे इसके क्वेश्चन ना कम बनते हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये री ही हो जाता है। उदाहरण के लिए आपको मैं बता दूं तो इसका होता है मात्र प्लस में ऋण। ठीक बच्चा, तो जोड़ के क्या बनेगा? तो आप जोड़ के इसमें कह सकती हो मातृण। ठीक है, क्या कहोगे? आप इसमें कहोगे मातृण। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला पॉइंट लेते हैं, ये रहा। गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि को कैसे पहचानेंगे? तो आप इसमें कहेंगे इसमें ए और ओ की मात्रा आती है बच्चा, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। किसकी मात्रा आती है? ए और ओ की मात्रा आती है, ये आपको हमेशा ध्यान ही रखना रहेगा। अगर गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक बच्चा, कैसे? तो इसके लिए पॉइंट होता है क्या, देखो दे रखा है आ प्लस में, अब ये हर्ष रहे या दीर्घ रहे, आ प्लस में अगर ई आ जाता है तो ए बनता है। ठीक है बच्चा, ये नियम तो आपको याद ही रखने रहेंगे। आ प्लस में अगर ई आता है, कोई भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई भी ई आएगी तो आप इसे क्या बनाएंगे? ए बनाएंगे। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर आ प्लस में ऊ आ जाता है तो आप इसको ओ बनाओगे। बताओ कोई परेशानी है? आ प्लस में छोटा ऊ आए या बड़ा ऊ आए, ठीक है, या फिर क्या आपके, आप कहें इनमें बड़े आ भी जोड़ दीजिए, इनमें से कुछ भी आए, ये सब क्या बनने वाले हैं? ओ बनेंगे। ठीक बच्चा, अगर आ प्लस में री आता है तो अर हो जाता है। ठीक, ये चीजें आप ध्यान रखने वाले हैं। आ प्लस में अगर री आएगा तो क्या हो जाएगा? तो अर हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं उदाहरण। इसके लिए लिखेंगे आप, इसमें जो आएगा, तो आपको पहले तो ना पहचान ही ध्यान रखनी है कि मात्राओं का हमें ज्ञान होना चाहिए। ए की और ओ की मात्रा लगेगी, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेन चीज है। ए की मात्रा लगेगी, ओ की मात्रा लगेगी। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आप लिख सकते हो उप प्लस में इंद्र। क्या लिखोगे? उप प्लस में इंद्र। जब भी संधि विच्छेद आप कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि दोनों साइडों में क्या होना चाहिए? कोई अर्थ बनना चाहिए। तो देखो, पा में क्या है? तो आप कहेंगे आ है। ई आपका ये रहा, दोनों के मिलने से आ प्लस ई बराबर क्या बनाओगे? तो आपने कहा ये तो हम समझ गए, ये तो ए बनता है। ठीक है बच्चा, ए बनता है तो उप प्लस में इंद्र का क्या बना देंगे? तो उपेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? तो आप कहेंगे मैम हम समझ गए, ये बनेगा उपेंद्र। ठीक बच्चा, कोई दिक्कत? अब ऐसे गणेश होता तो रमेश होता तो सभी इसके आंसर होते। ठीक है, आप इसी तरह से बाकी का कर सकते हैं। आगे आते हैं, आगे दे रखा है ऊ के लिए, तो देखो ऊ के लिए तो फिलहाल वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि बिल्कुल 5 मिनट मिले और सब कुछ आपको आ जाए, तो इसके लिए ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा, 5 मिनट का तो नहीं है, लेकिन प्रयास करूंगी बहुत कम समय में मैं आपको बहुत ज्यादा सिखा के जाऊँ। ठीक बच्चा, चलिए, तो आ प्लस में ऊ आएगा और आ प्लस में को क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। तो आप कहेंगे हाँ मैम ये तो हम समझ चुके हैं। अच्छा, समझ गए तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा ओ के लिए? तो आप कहें महा प्लस में उत्सव। क्या कहोगे बच्चा? महा प्लस में उत्सव। अब महा प्लस में उत्सव है तो बताओ क्या क्या जुड़ गया इसमें? तो आप कहोगे इसमें आ गया है बड़ा आ, और क्या आया है? तो आप कहेंगे आ गया है ऊ। अब बताओ आ प्लस ऊ आया है तो क्या बनाओगे? तो आप कहोगे मैम हम तो समझ गए, ओ आएगा अब तो। बिल्कुल, चलो बच्चा राइट है, आप समझ गए हैं, समझदार बच्चे बन गए हो ना। चलिए, तो अब क्या है? महा प्लस में उत्सव है। अब देखो, ई और आ मिलके क्या बन गए थे? ए की मात्रा। और आ ऊ और आ मिलके क्या बनेंगे? ओ की मात्रा बनेगी। यही है ना बच्चा? तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे महोत्सव। क्या कहोगे? महोत्सव। ठीक बच्चा, बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अच्छी बात है। आते हैं आ प्लस री के लिए। तो आ प्लस री के लिए जब बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा क्या?
महा प्लस में ऋषि, क्या आ जाएगा? महा प्लस में ऋषि। ठीक बच्चा, अब बताओ क्या जुड़ा? तो आप कहेंगे इसमें तो बड़ा आया है, प्लस में क्या है तो री आया है। ठीक है बच्चा, अब री आ में जुड़ेगा तो क्या बनेगा? तो आप कहेंगे अर बन जाएगा। अर बनेगा यानी कि क्या है कि आधा रा होगा। क्या रहेगा? आधा रा रहेगा बच्चा, ये ध्यान रखना है। चलिए तो आप हो गए समझदार, जोड़ के बता दो मुझे क्या बन गया। जोड़ के बताओ क्या बन गया? तो आप कहेंगे महर्षि बन गया मैम। ठीक है, क्या बन गया? महर्षि। महर्षि बन गया, ये तो बिल्कुल राइट बात है बच्चा। चलिए तो ठीक, ये हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, बाकी की कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। तो गुण संधि आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बताइए कोई परेशानी आई? तो नहीं आई ना। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। ये लीजिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को कैसे पहचानेंगे ये आप जान लीजिए। वृद्धि संधि अभी हमने गुण पढ़ी थी। गुण में छोटे ए की मात्रा थी और यहाँ पे बड़े ए की मात्रा है। ठीक है, यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा थी, अब औ की मात्रा है। वृद्धि कर दिया, गुणों में वृद्धि कर दी। गुण कैसे हो गए हैं? गुण हो गए दो गुने। बच्चे गुण कैसे हो गए? गुण हो गए दो गुने। दो गुने हो गए गुण। ठीक है, यानी कि मात्राएं हो गई डबल डबल। एक मात्रा थी दो हो गई, एक मात्रा थी दो हो गई। गुण कैसे हो गए? तो गुण हो गए हैं दो गुने, वृद्धि कर दी। ठीक बच्चा, अच्छा तो ये आपको याद रखना है, वृद्धि संधि में बड़े ए और बड़े ओ की मात्रा होती है। अब देखो नियम क्या है इनके, उदाहरण और नियम दोनों साथ साथ आपके दे रखे हैं, आप इनको ध्यान में रखते रहेंगे। ठीक है बच्चा, देखो आ प्लस में, अब छोटा बड़ा कोई भी हो ध्यान रखेंगे, छोटा ए बड़ा ए कोई भी आए, लेकिन आ प्लस में अगर ए आता है, आ प्लस में अगर ए आता है, छोटा बड़ा कोई भी हो बेटा, ये ध्यान रखेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे ये ए बनेगा बड़ा वाला। ठीक है, और आ प्लस में ओ या आओ आ जाए तो ये क्या बनेगा? तो आप कहेंगे आओ बनेगा। ठीक बच्चा, बताइए कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो देखिए क्या है, आ जाते हैं इधर अपने उदाहरण की तरफ और इसके लिए। ठीक है, तो आ प्लस में ए के लिए है, तो मैं आपको एक शब्द देती हूँ, माना एकाएक दे दिया मैंने। क्या है? एकाएक। अब बताओ, अब की बार तो मैंने संधि विच्छेद ही नहीं की, अब क्या करने वाले हो आप लोग? तो भैया पहले कर दो संधि विच्छेद, और पहले मुझे ये बता दो कि आप समझ गए ये क्या है। हाँ मैम, हमने यहाँ पे देखी दो मात्राएं और हम तुरंत समझ गए कि ये क्या है, वृद्धि संधि। अरे भैया आप तो बहुत समझदार हो गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं बननी है अब तो। अच्छा, अब इसने क्या कहा? तो अब इस पे आप ध्यान देंगे। इसने कहा एक प्लस में एक। क्या कहा बेटा? इसने कहा एक प्लस में एक कहा है। ठीक है, यानी क्या जुड़ा? तो आप कहेंगे आ जुड़ा और क्या जुड़ा? ए जुड़ा। आ और ए जुड़ के क्या बने? तो आप कहेंगे ये तो दीर्घ वाला ए बन गया। ठीक बेटा, ऐसे तो आप समझ गए ना क्या कह रही हूँ? बिल्कुल राइट, बस ऐसे ही आपको समझना है। और चलिए आगे, एकाएक हो गया, ऐसे ही आप कह सकते थे यहाँ पे क्या, सदैव कह सकते थे। क्या कह सकते थे? सदैव कह सकते थे, लेकिन ये संधि विच्छेद के लिए आपके पास छोड़ूंगी, मेरे पास जगह खत्म हो गई यहाँ पे। ठीक है, सदैव। आप इसको कमेंट में संधि विच्छेद करके मुझे बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसका? तो आगे आपका पॉइंट दे रखा है आ प्लस में ओ आ जाता है, तो क्या करोगे? तो इसके लिए कोई उदाहरण भी तो ढूंढना रहेगा, बिल्कुल ढूंढना है। तो इसमें मैं आपसे कह दूं जलाओद। क्या कह दूं? मैं आपसे कहूं जलाओद। ठीक है बेटा, अब ये क्या होगा? अब आपको इसमें बताना है क्या क्या रहने वाला है। ये है जलाओद। ठीक बच्चा, ये लीजिए। अब बताओ क्या होगा? अब आप फिर यही सोचोगे कि मैम पहले हमें ये पहचानना है कौन सा है, तो देखो कितनी मात्राएं हैं, डबल। आप तुरंत कहिए वृद्धि संधि हो गई है, समझ गए ना? अच्छा, अब आप कहेंगे मैम इसमें भी संधि विच्छेद नहीं किया आपने, ये तो फिर कठिन हो गया। तो देखो कोई कठिन नहीं है, आपको दो तरफ क्या करना है, जहां से मात्राएं बनी है वहीं से तोड़ देनी है। तोड़ दी थी, जैसे यहाँ पे मात्रा थी तो यहाँ से हमने इनको अलग कर दिया था। ऐसे ही जल प्लस में कर दीजिए, जल को अलग कर देते हैं। जल प्लस में क्या कहोगे? औध कहोगे। क्या कहोगे? औध। ठीक बच्चा, क्या बनेगा? जलौध बनेगा। क्या जुड़ा? तो आप कहेंगे आ प्लस में क्या जुड़ा? ओ जुड़ा। क्या बन गया?
आओ बन गया। क्या बन गया? आओ बन गया। ठीक बच्चा, दीर्घ हो गया। देखो बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है, कितने आराम से हो रहा है सारा काम। ठीक है, ऐसे ही आपके लिए मैं शब्द देती हूँ जो आप इसे क्या करोगे, मुझे बताओगे। जैसे महौषध, महौषध। कमेंट में आप इसका मुझे संधि विच्छेद करके बताओगे बच्चा। ठीक है, इसको क्या करोगे, कमेंट में बताओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट लेते हैं। क्या दे रखा है, तो इसके बाद में आ जाएगी आपकी यण संधि। ठीक है बच्चा, क्या आएगी, यण संधि आएगी। और यण संधि के लिए क्या करना है, तो देखो पहचान क्या है, सबसे पहले आपको पहचाने ही याद होनी चाहिए। इसमें आएगा या और वा। अब ये या और वा बने कैसे, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या है, नियम दे रखा है और इन्हीं के साथ में आपके उदाहरण चलेंगे। ठीक है, उदाहरण आपके इधर चल रहे हैं, उदाहरण। ठीक बच्चा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो है आपके नियम चल रहे हैं, क्या नियम है, आप कहेंगे ई प्लस में कोई भिन्न स्वर आ जाए, यानी ई को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए। अगर ई के प्लस में ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वो या बन जाता है। ठीक बच्चा, ऐसे ही ऊ प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आता है, ऊ को छोड़कर, है ना बच्चा, कोई भी आए तो वो क्या बनेगा, वाह बन जाता है। इतना ही करना है और इतनी सी ही बात है, यानी कि बहुत छोटी बात है। अब देखो क्या है, इतना तो आप समझ गए। अब इसमें आपको जानना है कि जब तक उदाहरण नहीं देंगे तब तक तो समझ में आना ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे कह दूं अत्यधिक, क्या कह दूं, अत्यधिक कह दूं, अत्यधिक आपका शब्द आ गया। अब आप कहेंगे क्या है, अच्छा एक बात तो होती है इसमें बच्चा, ध्यान रखना कि 99% इसमें शब्द जो हैं आधे आते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। और जहां से संधि विच्छेद होगी टुकड़ा वहीं पे होगा और वहीं से आप इनको अलग कर देंगे। ठीक बच्चा, अच्छा अब क्या करना है, तो अब आप इन्हें अलग करेंगे। तो मैंने कहा जहां से टुकड़ा है वहीं से अलग करेंगे, तो आप करिए अति प्लस में अधिक। बताओ क्या दिक्कत थी, कुछ नहीं है ना, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं है, आप तो समझ भी गए हैं। इसमें क्या आया, तो आप कहेंगे छोटी ई प्लस में क्या आया, आ गया। तो देखो भिन्न स्वर आया कि नहीं आया, हाँ बिल्कुल आया, आपने देखा ई प्लस में आया। अगर ई प्लस में ई आता तो कौन सी संधि हो जाती, तो दीर्घ संधि हो जाती बच्चा। ठीक है, अब ये क्या बन गया, तो आप कहेंगे ये तो या बन गया। ठीक बच्चा, क्या बन गया, या बन गया। यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कब बना, तो आप कहेंगे ई प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आया, तो ई प्लस में आया तो ये क्या बन गया, या बन गया। ठीक बच्चा, अच्छा और देखो आपके लिए शब्द देती हूँ इत्यादि। क्या है, इत्यादि। इत्यादि क्या करोगे, इत्यादि का क्या करोगे, ये तो आपको ही जवाब देना है कि क्या करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ती हूँ अगले सवाल के लिए। ऊ प्लस में कोई भिन्न स्वर आता है, तो ऊ प्लस में कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या बन जाता है, तो वा बन जाता है। इसके लिए क्या शब्द आएगा, तो आप इसमें कह सकते हैं स्वच्छ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्वच्छ। ठीक बच्चा, स्वच्छ आ जाएगा। कहाँ से तोड़ना है, तो मैंने बताया जहां से आता हो जाएगा सबसे पहले वहीं से तोड़ देंगे। क्या करोगे, तो आप कहोगे, ये नीचे थोड़ा ढंग से, क्या करोगे, तो आप कहोगे शू प्लस में अच्छ। ठीक है बच्चा, क्या बन गया, शू प्लस में अच्छ। तो क्या जुड़ा, तो आप कहेंगे ऊ आया है और आ आया है। ठीक है बच्चा, यानी कि ऊ प्लस में क्या आया है, आ आया है, यानी भिन्न स्वर आया है। भिन्न आया है, ऊ के बाद कोई भी तो भिन्न स्वर आता है तो उसको क्या बनाना है, वाह बनाना होता है। ठीक बच्चा, बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, वाह बन गया। चलिए अच्छी बात है, कब, जब ऊ प्लस में कोई भिन्न स्वर आ गया है। ठीक, क्या बन गया, तो आप कहेंगे शू प्लस में अच, स्वच्छ बन गया ये तो। ठीक है बच्चा, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे आपका होता स्वागत, ठीक है, क्या होता, स्वागत होता, तो इसका संधि विच्छेद क्या है, तो इसको आप लोग बताइए। ठीक बच्चा, आप लोग बताओ। ठीक, चलिए तो ये आपके लिए छोड़ दिया है।
आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को लेते हैं, क्या है अयादी संधि। अयादी संधि कैसे किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे हम इसको, तो इसमें भी ना आपको ये ध्यान रखना है अयादी संधि के लिए कि पहचान कैसी करनी है। भाई सबसे पहले बात अटक जाती है कि कैसे पहचाने। स्वर संधि के 5 भेद हैं और सभी पांचों को हम कैसे ध्यान में रखेंगे या कैसे पहचानेंगे, तो देखो इसमें आता है अय, आय, अव और आव, इसमें 4 पॉइंट आते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। अब क्या मिलके अय बना है, क्या मिलके आय बना है और क्या मिला दिया जो अव और आव हो गया है। देखो क्या किया है। अयादी संधि की बात करते हैं तो ये कहता है ए प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आ जाता है तो वो अय बन जाता है बच्चा। ठीक है, क्या है, ए प्लस में कोई भिन्न स्वर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, अय बन जाता है। और फिर क्या है, दीर्घ की बात करते हैं। दीर्घ ए के प्लस में कोई भी स्वर आएगा तो आ, यानी कि जब कोई भी मात्रा नहीं है तब तो एक कोई मात्रा यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है, और अगर एक मात्रा दे रखी है तो यहाँ पे ये क्या है, आय बड़ा हो गया है। बस इतनी बातें ध्यान में रखनी है। इसके लिए जैसे आपका पॉइंट आ जाएगा नयन, देखो बताते हैं उदाहरण में। ठीक है, ये तो नियम है बच्चा, ये उल्टा लिख दिया है। ठीक है, ये तो है नियम और उदाहरण आपके रहेंगे इधर। ठीक है बच्चा, उदाहरण यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखो क्या है, तो आपके लिए शब्द है ने प्लस में अन। ठीक बच्चा, अब देखो किसकी मात्रा है, पता चली, तो हाँ पता चली, ए की मात्रा है। अच्छा, क्या जुड़ा है, तो कोई भी भिन्न स्वर जोड़ा है, क्योंकि ए प्लस में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो वो क्या बनेगा, वो आय बनेगा। ऐसे बड़ा ए प्लस में कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो क्या है, आय बनेगा, बड़े आएगा तो, है ना। छोटा है तो ऐसे रहने वाला है। दोनों को जोड़ने से क्या बनाने वाले हो, तो आप कहेंगे आय बनाने वाले हैं हम तो। ठीक है बच्चा, आय बनाने वाले हैं, तो क्या बनाओगे, बना दो। ने प्लस में अन है और आय जोड़ना है, क्या बन जाएगा, नयन बन जाएगा बच्चा। क्या बन जाएगा, नयन। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो तो। ए की मात्रा हटा दी हमने, ठीक है, ए की मात्रा हटा दी और यहाँ से क्या है, आ हटा दिया और कहाँ पे जोड़ दिए, ये दोनों हमने कहाँ पे ले आए, तो आप कहेंगे ये इन दोनों को हम नीचे ले आए और इन दोनों को जोड़ने से आपने क्या बना दिया, आय बना दिया है। तो आय बनाया है तो ये तो रहे नहीं, तो जो खाली ना है उसको आपने कहाँ रख दिया, उसको आपने यहाँ पे रख दिया है। और आय और ए ये दोनों मिलके दोनों प्राणी कहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए हैं, और पीछे का जो ये ना रहा ये आ गया आपका यहाँ पे, ये बन गए नयन। बताइए कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अरे भैया देखो आते हैं इसके लिए, यानी कि बड़े आय प्लस में कोई भिन्न स्वर आए तो आय बनेगा। अब उदाहरण बिना तो पता ही नहीं चलना कि क्या होना है, तो इसके लिए लिखो आप नए प्लस में अक। क्या लिखेंगे, नए प्लस में अक। ठीक है बच्चा, नए प्लस में अक। अब आप बताइए कौन सी मात्रा लगी, तो आप कहेंगे तुरंत इसमें बड़े ए की मात्रा लगी हुई है मैम। यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे आया है और दोनों के मिलने से क्या बना है, तो आप कहेंगे इसमें आय बना है। ठीक बच्चा, बड़ी मात्रा तो आ बड़ा वाला। ठीक है, अच्छा अब देखो अब क्या बना, तो आप कहेंगे आय बनाना है तो इसको क्या कहेंगे, ये ने को बड़ा करना है तो आप कह देंगे नायक। क्या कहेंगे बच्चा, नायक कहेंगे। देखो यहाँ पे मात्रा हट गई थी, अभी बताती हूँ। यहाँ पे मात्रा हट गई थी तो ये आधा रह गया था, आधा रह गया तो आ इधर भी तो जुड़ गया ना, आधा रहा वो तो आ इधर जुड़ गया तो आ इसमें जुड़ गया था। इसी तरह यहाँ पे काम करिए कि आ जो है ये मात्रा जो है ये हट गई, आ जो है ये हट गया आपका, और दोनों जो हट गए, ये दोनों जो हटे हैं ये दोनों जुड़ के कहाँ चले गए, ये चले गए आय बनाने के लिए। कहाँ चले गए हैं, आय बनाने के लिए बच्चा। अब क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे खाली ना रह गया था, तो ना तो आधा रह जाता है तो आ को यहाँ पे जोड़ देंगे और या को लाएंगे, या को यहाँ रख देंगे, इधर जो का बचा था का को यहाँ रख देंगे। कितनी सिंपल सी बात थी बच्चा। ठीक है, अभी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वैसे पॉइंट आपके खत्म हो गए लेकिन इसके 2 पॉइंट और बचे हुए हैं तो वो आपको देखने हैं। क्या है इसमें, तो इसमें आपका दे रखा है ओ प्लस में कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो अब हो जाना है। ओ प्लस में कोई भिन्न स्वर, आओ प्लस में कोई भिन्न स्वर तो वो आब हो जाना है बच्चा, जैसे अभी हम देख रहे थे। अब बनाना है अब, तो अब के लिए जब बात आती है तो इसमें आ जाता है पवन। पॉइंट ले लेते हैं, जैसे
तो इसके लिए हम उन पॉइंटों को ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपसे क्या कहें, हमने आपसे कहा पो प्लस में अन, पो प्लस में अन। ठीक बच्चा, अब आप बताइए इसमें क्या जुड़ा है, तो आप कहेंगे इसमें जुड़ा है ओ। ठीक है, और क्या आ, ओ प्लस में कोई भी स्वर आ गया, यानी कि क्या आ गया, आ गया। दोनों के जोड़ने से क्या बनेगा, तो आप समझ चुके होंगे अब तक कि ये बनेगा अब। ठीक है, अब पो प्लस में अन का क्या बनेगा, तो आप कहेंगे बनेगा पवन। क्या बनेगा, पवन बनेगा। देखो अभी समझा देती हूँ कि कैसे बना। देखो इसमें से ओ की मात्रा हमने हटाई तो यहाँ पे आई, और इसमें से हमने आ को हटाया तो यहाँ पे आया। ये दोनों लोग आपस में जुड़ के गए तो ये क्या बन गए, ये अब बन गए। ठीक है बच्चा, अब बन गए। अब बताओ यहाँ पे खाली क्या रह गया था, खाली पा रह गया था, ये रहा। और पा में जुड़ा आ तो ये पूरा हो गया, वरना ये हलंत लग जाता, यानी कि स्वर व्यंजन जो है बिना स्वर के आधे रह जाते। ठीक है बच्चा, अब देखो, अब वा जो है वो नियम से बना, वाह आएगा, लेकिन ये अब बोला जाता है इसलिए, और ना ये रहा आपका। इस तरह से आपने बना दिया। ठीक बच्चा, चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट देखो, अ प्लस में कोई भिन्न स्वर आए तो इसको क्या करोगे, तो देखो इसके लिए भी उदाहरण है, कि बिना उदाहरण तो समझ में नहीं आता। अब मैं लिख देती हूँ तो जोड़ के ही, पावक। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पे बिना मात्रा का था तो छोटा ओ, यहाँ पे मात्रा है तो इसमें बड़ा ओ, ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, तो आप कहेंगे इसका करना होता है मैम संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद करो तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे पाओ प्लस में, यानी कि दो मात्राएं लगेंगी, क्योंकि दो मात्राएं थी, पाओ प्लस में अक करेंगे, कर दिया। ठीक है, और जुड़ के क्या बन रहा था, जुड़ के आपको पता है पावक बन रहा था, लेकिन जुड़ा क्या है, तो आप कहेंगे इसमें जुड़ा है औ प्लस में क्या जुड़ा है, तो आप कहेंगे आ जुड़ा है। ठीक बच्चा, दोनों को जोड़ने से क्या बना था, तो आप कहेंगे आव बना था, आव। ठीक बच्चा, आव बना था। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, चाहे संधि विच्छेद पहले दे रखी है या बाद में दे रखी है, इससे आपको डरना नहीं है। अगर ये दो है यानी बड़ा आ है तो बनेगी ये वाली मात्रा, अगर ये एक है तो बनेगी कौन सी, ओ वाली मात्रा। ठीक है, प वाली मात्रा। तो इसके ऊपर भी आप लिख सकते हो प प्लस में अन। ठीक बच्चा, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही करना है, और आराम से और बहुत ही सरल दिमाग से आप इसको करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं बच्चा। ठीक है, तो इसी के साथ स्वर संधि का खेल हो जाता है खत्म। ठीक है, और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।